हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी। आज जो है हम लोग बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए आइए हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। और ये सभी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बिल्कुल जो है आपके जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्जाम में आने की पूरी संभावना है इन प्रश्नों की। तो आज जो है हम मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चन करने वाले हैं और बैक टू बैक बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पे शुरू करते हैं और पूरा वीडियो को देखिएगा, आप भगा भगा के मत देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये जो है आपका ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं आपको करना क्या है। देखिए आज के जितने भी प्रश्न आएंगे वो 4 प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन दिया गया रहेगा। तो यहाँ पे आपको बताना रहेगा कि उसी क्रम में कौन सा नया मतलब कि पैटर्न बनेगा। ठीक है ना, ये पैटर्न वाला क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए ये पहली आकृति है, फिर ये दूसरी हो गई, ये तीसरी और ये चौथी। तो यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी, जैसे इनके जो क्रम चल रहे हैं बच्चे, जो जैसा सीरीज चल रहा है उसी सीरीज में यहाँ पे कौन सा आएगा, तो वही हमें बताना है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो 63 ये क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, हालांकि एक से उठाना चाहिए लेकिन बट ये 63 तो आप ध्यान मत दीजिएगा इसको। ठीक है, तो पहला वाला ये इसका जो आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ए वाला यहाँ पर आ जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, देखिए चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है बच्चों कि प्रत्येक अगली आकृति में जो तीर है ना, जो तीर आप देख पा रहे होंगे उसकी जो आधी भुजा है वो क्या होती है, वामावर्त जो है खिसक रहा है। ठीक है, और वो पलटता है। तो उसी के क्रम में यदि हम इसको बनाएंगे तो हम लोग का सही आंसर ए वाला आ जाएगा। तो 63 का ए वाला सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 को देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 64 को देख लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 64 में देखिए कुछ इस प्रकार से ए इमेज बना हुआ है। ठीक है, ऐसे बना हुआ है। ठीक, और यही इमेज दूसरे वाले मतलब कि दूसरे वाले इमेज में क्या हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है। यानी 90 डिग्री जो है क्या हो जा रहा है, ये घूम जा रहा है। मतलब ऐसे था तो दूसरे वाले इमेज में यही क्या हो गया, इस तरीके से हो गया, उल्टा हो गया और एक लाइन और बढ़ जा रही है। ठीक है, पैटर्न के अनुसार एक जो रेखाखंड है मतलब ऐसा वाला एक लाइन क्या हो रही है, वो बढ़ते चली जा रही है। तो इसी के अनुसार यहाँ पर ए आएगा, अगला वाला जो आपका रहेगा। ठीक है, तो यदि हम 64 वाले क्वेश्चन को देखें और इन्हीं पैटर्न के हिसाब से चलें तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो सी वाला हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी वाला, यानी कि ये वाला यहाँ पर आ जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे 65 क्वेश्चन। ठीक है, बैक टू बैक बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूँ बच्चों, अच्छे से आप लोग देखिएगा। अब 65 को देख लीजिए। 65 में क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए तीर को देखिए बच्चों। देखिए ये पहला तीर यहाँ पर था, दूसरे वाले में यहाँ पर है, तीसरे वाले में यहाँ पे, तो चौथे में यहाँ पर है, तो पांचवें में कहाँ पर हो जाएगा, पांचवें वाले में बच्चों नीचे हो जाएगा तीर। ठीक है, तो पांचवा वाला जो इमेज बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा बच्चों। ठीक है, ये तीर ऐसे चला जाएगा और ये तीर यहाँ पर आ जाएगा। देखिए पहले वाले में देखिए ये तीर यहाँ पर है, दूसरे वाले में ये घूम रहा है, तीसरे वाले में ऊपर जा रहा है, चौथे में नीचे आया। ठीक है, तो पांचवें में कहाँ जाएगा, पांचवें में इस तरीके से हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सही आंसर हम लोग का कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 65 का कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया है। ये देखिए एक एक पार्ट इसका आप देख पा रहे होंगे कि एक एक पार्ट जो है टूट रहा है और ये जो गोला है ना बच्चों वो मतलब कि अगले हर चित्र में वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो आएगा वहाँ पे 4 गोला हो जाएगा, 1 2 3 4 गोला हो जाएंगे। ठीक है ना, और ये जो पार्ट है वो कट जाएगा, यानी कि एक ये वाला केवल बचेगा। ठीक है ना, केवल और केवल यहाँ पे 4 गोला हो जाएंगे और एक पार्ट जो है कट जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका 66 का हम देखें तो ये आपका ए वाला हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ए वाला आपका ये सही हो जाएगा, यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ेंगे, 67 को देखेंगे हम लोग। 67 में देखिए कुछ इस प्रकार से है बच्चों। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देखिए एक जो है इस तरीके से गोला बना हुआ है और गोले में ऐसे ये बनी हुई है डंडी। ठीक है, फिर एक देखिए इधर बढ़ रहा है। ठीक, और एक यहाँ पर हम देखेंगे तो ऐसे नीचे की तरफ बढ़ गया। ठीक है ना, तिरछा हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर यानी कि ये घूम भी रहा है। याद रखिएगा ये आकृति जो है आपका
रोटेट भी कर रही है। तो अगला जो आकृति आएगा वो कैसा आएगा, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका आंसर थोड़ा सा यहाँ पे कट गया है, लेकिन यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। इसका जो सही आंसर बनेगा वो क्या होगा, हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा 67 वाला, वो आपका बी वाला हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए आगे बढ़ेंगे, हम लोग 68 को देखेंगे। अब 68 में देखिए, यहाँ पर देखिए 68 में ये देखिए 1 2 3 4 पार्ट में बना हुआ है ना, ये इमेज की तरह। और देखिए ये वाला दूसरा हो गया पार्ट, फिर ये तीसरा और ये चौथा। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं बच्चों, 68 में प्रत्येक अगली आकृति में मुख्य आकृति क्या हो जा रही है, यानी कि प्रत्येक अगली आकृति में, यानी कि ये जो इमेज है उसके ठीक बगल वाला जो इमेज आ रहा है वह जो है 45 डिग्री जो है वामावर्त दिशा में खिसक रही है। और क्या हो रहा है, यहाँ पे चारों जो पत्ती है बच्चों काली होने पर सभी सफ़ेद हो जाती है, फिर वामावर्त दिशा में एक एक पत्ती काली होती चली जाती है। तो उसी के हिसाब से हम इसे क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो पहले में यहाँ पर था, दूसरे में यहाँ पर आया, तीसरे में यहाँ पर, चौथे में यहाँ पर, तो पाँचवें वाले में ये वाली यहाँ पर लाइन रहेगी, ठीक है ना। यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा 68 का डी वाला हो जाएगा, ठीक है, 68 का डी वाला हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। 68 का डी वाला हो गया ना। अब यहाँ पर 69 वाला देखिए, अब 69 वाला देख लीजिए बच्चों। 69 में क्या है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, 69 को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। सिक्सटी 68 वाला तो हमने आपको बता दिया। अब आते हैं 69 पे। देखिए बच्चों 69 में क्या है, ये जैसे बना हुआ है ठीक ये दूसरे वाले इमेज में उल्टा हो जा रहा है। ये देखिए फिर ये सीधा बना, फिर ये उल्टा, तो अगला वाला इमेज क्या हो जाएगा, ये फिर सीधा हो जाएगा, ठीक है, ये फिर क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो सीधा वाला ही इमेज हमें बतानी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आप याद रखेंगे कि जो प्रत्येक अगली आकृति है वो पलट जा रही है, और दो आकृतियों के बाद एक नई आकृति इसके अंदर क्या हो जा रही है, आ जा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक नई आकृति यहाँ पे आ जाएगी, तो 69 का क्या हो जाएगा, ये डी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बच्चों, 69 का ये डी वाला हो जाएगा इसका सही आंसर। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो 69 का क्या हो जाएगा बच्चों, डी वाला हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा आप। एक मिनट बच्चों, यहाँ पर 69 का डी, एक सेकेंड बता रहे हैं आपको, डी वाला ही होगा यहाँ पे, ठीक है। अब ए वाला भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर डी ही लगाइएगा। चलिए आइए यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 70 को देख लीजिए। ये कुछ इस प्रकार से इमेज बना हुआ है और ये रोटेट हो जा रहा है और सीधा हो जा रहा है, ठीक है। ये रोटेट हुआ फिर सीधा हो गया। पहले यहाँ पर था बच्चों इस तरीके से था, दूसरे वाले में नीचे हुआ, तीसरे वाले में फिर ये ऊपर हुआ, चौथे वाले में फिर ऐसे हुआ, पाँचवें वाले में कैसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा बच्चों, ठीक है। और ये जो है आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक। तो यही आपका इमेज बनेगा। 70 का आपका ए वाला हो जाएगा बच्चों, ठीक है, 70 का ए वाला। आगे बढ़ेंगे बच्चों, 71 का देख लीजिए, 71 का। अब यहाँ पर देखिए 71 वाले में पहला जो इमेज है उसके अनुसार यहाँ पर हम लोग चलेंगे, ठीक है बच्चों। पहले का संबंध यहाँ पर देखिए तीसरे वाले से है, इस तरीके का, ठीक है ना। पहली, तीसरी तथा पांचवी आकृतियाँ समान और 180 डिग्री पर घूमती हैं। यहाँ पर देखिए पहली जो आकृति है, दूसरी, तीसरी और चौथी, वो क्या कर रही हैं बच्चे, यह जो है 180 डिग्री पर घूमती है, और दूसरी और छठी आकृति समान आकृति में 180 डिग्री घूमेंगी, ठीक है। याद रखिएगा, कहने का मतलब ये वाली जो आकृति है वो इसके समान घूम रही है और ये वाली आकृति इसके समान घूम रही है, ठीक है ना, 180 डिग्री, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 71 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर, याद रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छा लगा होगा बच्चों। फिर भी कुछ भी सवाल पूछना होगा वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद बच्चों।